हरित वन में विक्रम नाम का एक बाघ रहता था। कहने को तो वो बाघ था, लेकिन दिल से वो एक भीगी बिल्ली से भी ज्यादा डरपोक था। पर उसका अहंकार हिमालय से भी ऊंचा था। अचानक एक सूखे पत्ते के गिरने की आवाज आती है। कौन है वहां? सामने आओ। मैं विक्रम हूं। मैं किसी से नहीं डरता। हवा भी आजकल मुझसे डरकर चलती है। तभी वहां बन्नी खरगोश और कौरी बकरी घास चर रहे होते हैं। अरे गौरी, देखो विक्रम भाई फिर से हवा से बातें कर रहे हैं। बन्नी, धीरे बोलो, अगर सुन लिया तो हमें कच्चा चबा जाएंगे। हे, ओए बन्नी, ओए गौरी, यहाँ क्या फुसफुसा रहे हो? मेरे इलाके में बिना इजाजत के सांस लेना भी मना है। नहीं विक्रम भाई, हम तो बस आपकी तारीफ कर रहे थे कि कैसे कल आपने उस तूफान को डांट कर भगा दिया। हाँ, वो तो मेरा बाएं हाथ का खेल था। मैं तो बादलों को भी अपनी दहाड़ से फाड़ सकता हूँ। तुम लोग खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। जी बिल्कुल विक्रम भाई, आप ना होते तो हमारा क्या होता। तभी झाड़ियों में से धोबी गधा बाहर निकलता है और जोर से रेंगता है। बचाओ, भूकंप आ गया। सब जानवर हैरान होकर विक्रम को देखते हैं। विक्रम को एहसास होता है कि वो गधा था। अरे विक्रम भाई, माफ करना, मैं तो बस अपनी आवाज की रियाज कर रहा था। आप तो खरगोश के पीछे छिप गए। अरे मूर्ख गधे, मैं छिप नहीं रहा था। मैं तो बस चेक कर रहा था कि बन्नी का पिछला पैर ठीक है या नहीं। मैं और डरूंगा। अच्छा, मुझे लगा शायद मेरी सुरीली आवाज से आप डर गए। चुप कर, अब यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं नाश्ते में गधे का ही सूप पीऊंगा। महाराज, आपने सुना? आज विक्रम भाई ने गधे की आवाज सुनकर ही छलांग लगा दी और कहते हैं कि वो जंगल के सबसे बड़े योद्धा हैं। लखा किसी का मजाक नहीं उड़ाते। विक्रम हमारा भाई है। हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हुई हो। लेकिन महाराज, लखा गलत नहीं कह रहा। मैंने भी कई बार नोट किया है। उस दिन बारिश की बूंद से डरकर वो गुफा में दुबक गया था। मुझे तो उसकी बहादुरी पर शक है। छी, सही कह रही है। कल तो वो अपनी ही परछाई देखकर भूत चिल्ला रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वही तो, अगर कभी सच में मुसीबत आई तो ये विक्रम सबसे पहले दुम दबाकर भागेगा। खैर, जब तक वो जंगल के नियमों का पालन कर रहा है, हमें उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन लखा, तुम उस पर नजर रखो। जो हुक्म महाराज, आज नहीं तो कल इस विक्रम की पोल में खोल कर रहूंगा। का समय जंगल में घना अंधेरा है। हवाएं तेज चल रही हैं, पेड़ हिल रहे हैं। भगवान, आज रात इतनी काली क्यों है? ये हवा कैसे रो रही है? कोई है तो नहीं बाहर? तभी बिजली कड़कती है। मैं बहादुर हूँ मम्मी। गुफा के बाहर एक पेड़ पर चिक्कू बंदर बैठा है। उसे ठंड लग रही है, इसलिए उसने एक बड़ा सा केले का पत्ता और कुछ बेलें अपने ऊपर लपेट रखी हैं। उफ, कितनी ठंड है। काश मुझे कोई गर्म जगह मिल जाए। विक्रम की गुफा के पास शायद थोड़ी गर्मी हो। चिक्कू पेड़ से नीचे उतरता है। पत्तों की वजह से उसका आकार एक अजीब राक्षस जैसा लगता है। कौन है? विक्रम गुफा से बाहर झांकता है। बिजली चमकती है और उसे चिक्कू की परछाई दिखती है। राक्षस! जंगल में राक्षस आ गया, भागो! विक्रम बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह जंगल की तरफ भागता है। विक्रम हांफते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंचता है, जहां सभी जानवर सो रहे हैं। वो जोर जोर से चिल्लाता है, जागो सब, जागो! भागो अपनी जान बचाकर। कयामत आ गई है, वहां मौत खड़ी है। मैंने अभी अपनी आंखों से एक 10 फुट लंबा राक्षस देखा। उसकी लाल आंखें थी, बड़े बड़े सींग थे और वो आग उगल रहा था। क्या आग उगलने वाला राक्षस? विक्रम भाई, सच में? झूठ बोलूंगा मैं। मैंने उसका डटकर सामना किया। मैंने उसे ललकारा, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। उसने एक बड़े पेड़ को तिनके की तरह उखाड़ दिया। मैंने सोचा पहले तुम्हें बता दूं, वरना मैं तो उसे वहीं खत्म कर देता। बाप रे, अगर विक्रम भाई उससे नहीं लड़ पाए तो हमारा क्या होगा? मैं तो कहता हूँ हम सब दूसरे जंगल चले जाते हैं। मेरी नानी कहती थी राक्षसों को गधे बहुत पसंद होते हैं खाने में। रुको विक्रम, तुम कह रहे हो कि तुमने राक्षस देखा? इस जंगल में आज तक कोई राक्षस नहीं आया। कहीं वो तुम्हारी परछाई तो नहीं थी? लखा, तुम मेरी बहादुरी पर शक कर रहे हो? जाओ जाकर देखो खुद।
अगर जिंदा वापस आए तो मुझसे बात करना। क्या शोर है ये? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? मंत्री जी, गजब हो गया। एक खूंखार राक्षस जंगल में घुस आया है, मेरी गुफा के पास ही है। राक्षस, ये असंभव है। चलो हम अभी जाकर देखते हैं। महाराज, आप जाइए। मैं यहाँ इन कमजोर जानवरों की रक्षा करता हूँ। कहीं वो राक्षस यहाँ ना आ जाए। राजा शेर, दो लखा, लकड़बग्घा और डरता हुआ विक्रम उस जगह पहुंचते हैं। पीछे पीछे टूनी। कहाँ है वो राक्षस विक्रम? यहाँ तो सिर्फ सन्नाटा है। यही था, देखो वो पेड़ हिला ना, वो झाड़ियों के पीछे। सब झाड़ियों की तरफ देखते हैं। केले के छिलके राक्षस केले खाता है। चीची महाराज, यहाँ देखो, जमीन पर कुछ पैरों के निशान हैं, लेकिन ये राक्षस के नहीं लग रहे। ये निशान तो जाने पहचाने लग रहे हैं, और यहाँ कीचड़ भी है। अरे वो हवा में उड़ने वाला राक्षस था, हो सकता है उड़ गया हो। चलो वापस चलते हैं, बहुत खतरा है यहाँ। नहीं विक्रम, जब तक तसल्ली नहीं हो जाती हम नहीं जाएंगे। लखा, टूनी, जरा आसपास देखो। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। धक धक धक। अगली सुबह सभी जानवर इकट्ठा हुए हैं। साथियों, कल रात विक्रम ने जो कहा, हमने उसकी पूरी जांच की। हमें वहां कोई राक्षस नहीं मिला। सब जानवर फुसफुसाने लगते हैं। वो डर गया होगा, मेरी दहाड़ सुनकर भाग गया होगा। मैंने जंगल को बचा लिया। तभी लखा लकड़बग्घा चिक्कू बंदर को पकड़ कर लाते हैं। रुको विक्रम, असली सच ये है। पेश है आपका राक्षस। सब जानवर चिक्कू को देखते हैं, जो अभी भी थोड़े बहुत पत्ते लपटे हुए हैं। वो मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने केले के पत्ते और बेले लपेट ली। मैं वहां सो रहा था कि तभी विक्रम भाई अपनी गुफा से निकले। उन्होंने मुझे देखा और राक्षस राक्षस चिल्लाकर ऐसे भागे जैसे उनकी पूंछ में आग लग गई हो। पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है। सभी जानवर विक्रम की तरफ देखते हैं। तभी राजा बोलते हैं, बस करो विक्रम, बहादुरी डींगे हाँकने में नहीं होती। डरना बुरी बात नहीं है, हम सब कभी ना कभी डरते हैं, लेकिन डर को छिपाने के लिए झूठ बोलना और पूरे जंगल में दहशत फैलाना, ये कायरता है। विक्रम, आज तुम्हारी पोल खुल गई है। अब से तुम अपनी झूठी कहानियां किसी को नहीं सुनाओगे। उस दिन के बाद से विक्रम ने अपनी झूठी बहादुरी के किस्से सुनाना बंद कर दिया।